तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ यूनेस्को। तो अगर आप ह्यूमन राइट एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आप बीएड 4th सेमेस्टर में है या किसी भी यूनिवर्सिटी में है, आपको ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार शिक्षा का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिला है जिसके आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो आप वहाँ पर रोल ऑफ यूनेस्को के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे और ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझ के एग्ज़ाम में लिखने की अपनी तैयारियाँ शुरू करते हैं। रिलेटेड नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही सारे नोट्स हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं रोल ऑफ यूनेस्को। द रोल ऑफ यूनेस्को यानी कि द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट international cooperation in the field of education, science, culture and communication. So यूनेस्को का जो रोल है वो ये है कि वो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर एक तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाएगी, उसके लिए काम करेगी और साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, कम्युनिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म में बात करें या जो दो कंट्रीज़ के बीच में, दो सोसाइटीज़ के बीच में, दो कल्चर के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाए, उसको कमियां जो है उसको दूर करें, ये मेन मोटिव है। यूनेस्को एम्स टू बिल्ड पीस, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू दिस एरिया। सो द मेन फंक्शन ऑफ द यूनेस्को आर, अब देखते हैं एक एक करके। पहला है एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया एजुकेशन। यूनेस्को वर्क्स टू इम्प्रूव द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, promoting an inclusive and equitable learning opportunities. It supports educational policy, develops educational materials and encourages innovation in education. तो देखिए यूनेस्को क्या करती है, यूनेस्को आपकी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का जो एक्सेस है सबके लिए उसको इम्प्रूव करती है ताकि हर एक इंडिविजुअल जो कि एजुकेट होना चाहता है या जो एलिजिबल है एजुकेशन के लिए उसको एजुकेशन मिले और जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर रूप से मिले, इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले। साथ ही साथ वो सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना और उनके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना भी जो है आपका जो है यूनेस्को का काम है। साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में जो इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे कि हम अब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग देख रहे हैं, कुछ नया ऑडियो विजुअल फॉर्मेट देख लें, आपका एनिमेटेड फॉर्मेट में एजुकेशन देखते हैं। तो इस तरह की कुछ भी अगर नई चीज़ें होती हैं या कुछ नई आती हैं चीज़ें रिसर्च के बाद, खोज के बाद, इनोवेशन के बाद, तो यूनेस्को उसको सपोर्ट करता है। सेकेंड यहाँ पर देखेंगे साइंस। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को जैसा कि नाम में है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक, तो हर वर्ड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे यूनेस्को के। तो यूनेस्को यहाँ पर क्या करती है कि साइंस को प्रमोट करती है। यूनेस्को प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ग्लोबली. It addresses emerging challenges such as climate change and biodiversity losses by fostering scientific collaboration and supporting science-based policy. बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि यूनेस्को एजुकेशन को तो सपोर्ट करती ही है, साथ ही साथ साइंस के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हो रही हैं, साइंस में किस तरह से रिसर्च को और प्रमोट किया जाए, साइंस के रिसर्च उससे रिलेटेड एजुकेशन को कैसे और बढ़ाया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को अरेंज करना, यानी कि उस काम को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपेसिटी चाहिए होती है,
मतलब कि रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फंडिंग की, वो सारी चीज़ें जो है अरेंज करना भी कहीं ना कहीं यूनेस्को की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। साथ ही साथ जो साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च हो रहा है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे जो यूज़फुल डेटा मिलता है, उन सारी चीज़ों को सभी जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, रिस्पॉन्सिबल पीपल है, रिस्पॉन्सिबल रिसर्च स्कॉलर है, उनको शेयर करना, उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, ये भी जो है यूनेस्को का काम है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट चैलेंजेस हैं ह्यूमन के सामने, यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज का है, आपका ग्लोबल वार्मिंग का है, आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इन सारे चैलेंजेस को साइंटिफिक तरीके से समझना और साइंटिफिक तरीके से ही इनका सॉल्यूशन भी ढूंढना यूनेस्को की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में से एक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब आगे देखते हैं कल्चर के बेसिस पे। जैसा कि नाम में शामिल है UNESCO, तो एजुकेशन के बारे में देखा, साइंस के बारे में देखा, अब हम लोग कल्चर के बारे में देखेंगे। कल्चर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कल्चर यूनेस्को सीक्स टू सेफगार्ड कल्चरल हेरिटेज बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एंड प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यूनेस्को क्या करती है, जो कल्चरल हेरिटेज है, लैंग्वेज है, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि इंडिया में इतने सारे आपके कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल जो कल्चर है एक्चुअली, जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, एक्चुअली डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ स्टाइल, डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथिंग, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है। तो भारत में जिस तरह की डाइवर्सिटी, जिस तरह की अफ्रीका में, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, वहाँ की जो हेरिटेज है, जो वहाँ की बिलीव्स है, उनको भी सेव करना और उसको उसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होने में मदद करना, ये भी जो है यूनेस्को का काम है। इसीलिए आप देखते होंगे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, या कोई एरिया है, या कोई ऐसी आप बोल सकते हैं ट्राइब है, यानी कि जनजाति है, जो कि अब विलुप्त होने के कगार पे, बहुत कम लोग रह गए हैं, या ऐसा कोई जानवर है जो कि विलुप्त होने के कगार पे या बहुत कम संख्या में, उनको सेव करने का काम भी जो है यूनेस्को करती है। So it designates and protects World Heritage Sites, encourage cultural expressions and facilitate intercultural dialogue to foster mutual understanding and respect। तो आपने समझा, देखिए कि वर्ल्ड लेवल पे जो वैसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि पुरानी हो गई लेकिन बहुत ही अच्छी है, जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जिसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस, हमारी लाइफ में कल्चरल उनका है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, ऐसी बिल्डिंग्स को सेफ गार्ड करना, उनको पॉइंट आउट करना, उनको गवर्नमेंट की हेल्प से सेव करना, प्रोटेक्ट करना भी जो है आपका यूनेस्को का काम है। इसके बाद में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, यूनेस्को प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो यूनेस्को क्या करती है, प्रमोट करती है कि हर एक इंडिविजुअल जो उसके थॉट्स हैं उसको प्रॉपर और लीगल तरीके से अपना एक्सप्रेस कर सके। साथ ही साथ मीडिया के फॉर्म में भी मीडिया का एक्सप्रेशन, यानी कि जो जर्नलिस्ट करते हैं, जो क्या मीडिया पसंद करते हैं, उनका एक्सेस भी बढ़े, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस है आपका इन्फॉर्मेशन का, उसका भी स्कोप बढ़े। यानी कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होता नहीं, तो उस इन्फॉर्मेशन के एक्सेस को हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाने के लिए भी जो है यूनेस्को काम करती है। इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया, एनकरेजेस मीडिया लिटरेसी एंड प्रमोट्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो खास तौर पे यहाँ पे देखें, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मीडिया के जो रोल है, मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, उसको यूनेस्को समझती है, और मीडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीडिया के रोल को ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, मीडिया के पार्टिसिपेशन को न्यूट्रल रूप में रखकर उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपकी यूनेस्को करती है। Through its program, projects and partnership, UNESCO plays a vital role in fostering global cooperation and understanding, preserving cultural and natural heritages, advancing knowledge and contributing to the social development worldwide। तो आपने देखा कि यूनेस्को क्या करती है, एक एक्टिव मेंबर की तरह, एक एक्टिव एजेंट की तरह पार्टिसिपेट करती है और रोल प्ले करती है, ताकि वर्ल्ड लेवल पे जो नेशंस हैं, जो पीपल है, उनके बीच में एक बॉन्डिंग बढ़े। अगर उनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई वॉर की सिचुएशन है, उसको हम कम कर सकें। साथ ही साथ में जो कल्चर है, जो साइंस के क्षेत्र में एक्सप्रेशन हो सकता है, साइंस के क्षेत्र में जो नया नया रिसर्च हो सकता है, उसको प्रमोट करना, जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना, जो ट्राइब्स हैं,
जो लैंग्वेजेस हैं, जो कल्चरल हमारा हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो नॉलेज है थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन वो हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना यूनेस्को का काम है। तो आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूनेस्को करती है और ये इंपॉर्टेंट रोल है जो यूनेस्को की है। अब अगले में हम यही क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन टीचिंग ह्यूमन राइट एजुकेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों मैंने कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, आपको चाहिए PDF नोट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बेसिक सा फी के साथ में आप ये PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं।